स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। बच्चों, इस वीडियो में हम बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं के विषय रसायन शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और साथ ही आपके सभी पेपरों का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को पूरा चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं पूरा इसका आंसर। तो देखिए आपका 11th का ये रसायन विज्ञान का पेपर है। तो देखिए बेसलाइन टेस्ट का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पार्ट ए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। पार्ट ए में आपका जो टोटल 20 क्वेश्चन है, फिर पार्ट बी आपका इस तरीके से इस पेपर में आपके पूरे 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो स्टूडेंट्स आपको इसको लिखना है वाष्पन। डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका दूसरा है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका फाइनली नमक, रस और वायु हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो स्टूडेंट्स आपका लिखना है जल के तापमान में कमी। जी हाँ, आपका ये बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका चौथा है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है? तो स्टूडेंट इसका आंसर जो आपका होगा सी वाला, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। सी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका पांचवा है, तो देखिए पांचवे में आपको पूछा गया है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका पांचवा का आंसर जो होगा आपका वो सी वाला हो जाएगा। संचरण तथा एक रासायनिक परिवर्तन है। सी वाला राइट आंसर होगा इसका आपका। इसके बाद छठवा है, निम्नलिखित में से कौन सामांगी प्रकृति के हैं? सामांगी प्रकृति के कौन है आपको बताना है। तो इसमें जो आपको बर्फ लिख लेना है, राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है, देखिए स्टूडेंट सातवां, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक लोहे को मोड़ना। ये आपका जो भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है आठवां। तो आठवें में आपको पूछा गया, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? तो रासायनिक परिवर्तन आपका वहाँ बी वाला है, लकड़ी का दहन जो आपका ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी वाला, जल के 1.2044 × 10⁻25 अणु। उसके बाद आपका अगला है 10वां, एक परमाणु में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है 11वां। तो 11वें में आपको पूछा गया है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो जो आपका नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक स्टूडेंट्स आपको पता होगा, इसका जो है N2 रासायनिक प्रतीक सही है। बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका Na हो जाता है सोडियम का। इसके बाद आपका अगला है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है? तो स्टूडेंट 13वें का आंसर आपका बी आएगा 2 8 2 8 और 2। इसके बाद अगला है आपका 14वां, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन पर प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो 14वें का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, परमाणु में नाभिक। जी हाँ, इसकी रदरफोर्ड की जो ये खोज थी। इसके बाद आपका अगला है, एक तत्व में एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन है? तो स्टूडेंट्स 15वें का आंसर आपको ए वाला लिख लेना है, ये आपका सही हो जाएगा। 31x से नीचे आपका 15 हो जाएगा। इसके बाद 16वां आपका आंसर, देखिए 16वें का देख लेते हैं आंसर। तो इसमें एल्यूमिनियम के कण एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो 16वें का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है ए वाला। जी हाँ, 2 8 3, ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो स्टूडेंट्स 17वें का आंसर आपका बी हो जाएगा। जी हाँ, आपके जो 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इसके बाद आपका अगला है 18वां, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो एक संयोजकता वाले तत्व आपके क्या होते हैं? सदैव अधातु होते हैं। इसके बाद आपका अगला है 19वां, परमाणु एक
प्रथम मॉडल देने वाले का नाम था, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या था? तो इनका नाम था जो जे थॉम्सन। जी हाँ, जे थॉम्सन ने परमाणु का प्रथम जो मॉडल दिया था। इसके बाद आपका 20वां 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा बी। जी हाँ, 7 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बी पार्ट यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें 21वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सी आपका सही आ जाएगा, जल में लवण का विलय होना। सी राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका ये सी वाला। इसके बाद आपका अगला देखिए 22वां, निम्नलिखित में अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो देखिए अभिक्रिया का एक उदाहरण में आपको देखिए सी राइट आंसर होगा इसका आपका उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद आपका अगला है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका लिखना है आपको बी। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है देखिए 24वां। 24 में एक जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन से में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। तो भैया 24वें का आंसर आपको बी वाला लिखना है 2:1। जी हाँ, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? तो कौन सा प्रक्रम है आपका ऊष्माक्षेपी? आपको लिखना है जल का वाष्पीकरण। ये राइट आंसर डी वाला होगा। उसके बाद आपका 26वां है, क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका होगा डी। जी हाँ, लवण का निर्माण होता है। इसके बाद आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? तो इसके बाद आपको जो है आंसर आपका 27वें का जो लिखना है वो आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है देखिए 28वां। तो 28 में आपको लिखना है एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए इसका सी का सही हो जाएगा, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। उसके बाद आपका 29वां है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? तो 29वें का स्टूडेंट्स आपको आंसर जो लिखना है वो आपका सी आ जाएगा, काला नमक। इसके बाद आगे है आपका देखिए 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो देखिए कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो आपका राइट आंसर जो होगा नींबू का रस। जी हाँ, उसके बाद आपका देखिए 31वां, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे? तो 31वीं का आंसर जो आपको लिखना है स्टूडेंट्स वो आपका जो है बी हो जाएगा, Fe2O3। इसके बाद आपका अगला है 32वां। तो 32वें में आपको पूछा गया अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है? तो 32वें का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है ए। जी हाँ, H+ आयन हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है 33वां, साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपको इसमें लिखना है जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, इस तरीके से लिखना है ए वाला। 34वां आपका नाइट्रोजन के अणु में कितने बंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 2। जी हाँ, 2 उसके बंध होते हैं। इसके बाद 35वां, ऐसे अंशरप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होते हैं को कहते हैं? तो त्रिबंध होते हैं उनको कहा जाता है, आपको पता है कि एल्काइन कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला स्टूडेंट देखिए 36वां, जिसमें आपको देखिए पेंटेन C5H12 H13 है, H12 के अणुसूत्र में कितने बंध है? तो स्टूडेंट 36वें का जो आंसर आपको लिखना है वो आपका डी हो जाएगा, 17 सहसंयोजक बंध। इसके बाद आपका 37वां, मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर लिखना है ए वाला, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। जी आपको ए वाला आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 38वां, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व किस समूह में है? तो स्टूडेंट 38वें का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, समूह 18वां। उसके बाद आपका अगला है 39वां, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार। तो देखिए परमाणु का आकार आपको बी घटता है, लिख लेना है। इसके बाद 40वां है, बक मिनिस्टर फुलरेन का एक अपर रूप है। तो इसमें आपको जो लिखना है वो आपका सी कार्बन का सही हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से आपको सी वाला लिख लेना है। तो बच्चों इस तरीके से 40 क्वेश्चन पूरे हमने यहाँ आपको बता दिए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही सभी किस क्वेश्चन पेपर कमेंट्स आपको टेस्ट का जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सॉल्यूशन की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।